आज राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड में उन हथियारों को भी शामिल किया गया जिन्होंने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान को हराने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। अक्सर युद्ध की जीत के बाद सैनिकों को सम्मानित किया जाता है, लेकिन आज सैनिकों के साथ साथ शक्तिशाली हथियारों को युद्ध के नायकों के रूप में राजपथ पर पेश किया गया। ये वो हथियार हैं जिन्हें याद करके पाकिस्तान को मनी मन अपमान का घूंट पीना पड़ता है। आज आपको इन हथियारों से जुड़ी युद्ध की उन कहानियों को सुनना चाहिए जो बताएंगी कि कैसे पाकिस्तान के दो टुकड़े करने और बांग्लादेश के जंग में हमारे वीर जवानों और हथियारों ने अहम भूमिका निभाई थी। इस रिपोर्ट में हमारा फोकस 3 विशेष हथियारों पर रहेगा। पाकिस्तान के हुक्मरान आज राजपथ पर इन हथियारों को देखकर बहुत परेशान हुए होंगे। प्रदर्शन और ये विहंगम दृश्य राजपथ पर विशेष तौर पर कैमरा के द्वारा पहला मैकेनाइज्ड कॉलम सेंचुरियन टैंक। राजपथ पर शान से गुजरते ये हथियार 1971 के युद्ध के सबसे बड़े गवाह हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान में भी देखी जा रही होंगी और वहां के हुक्मरानों की आंखों में चुभ भी रही होंगी। ये वही हथियार हैं जो आज पाकिस्तान को 1971 की लड़ाई में आत्मसमर्पण वाली हार की याद दिला रहे हैं। किसी भी युद्ध में हथियार दुश्मन का संहार करने के मकसद से उतरते हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस की परेड में गुजरते ये टैंक और हथियार बांग्लादेश के सृजन के सबसे बड़े कारक हैं। इनमें सबसे पहले बात करते हैं सेंचुरियन टैंक की, जिसने 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान पर तबाही की डिलीवरी की थी। टैंक सेंचुरियन सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ दुश्मन की सेनाओं में आतंक का पर्याय। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में इसी टैंक ने दुश्मन की फौजों के छक्के छुड़ा दिए। 1965 की जंग में भारतीय सेना ने इस टैंक की शक्ति को करीब से देखा था। इसी वजह से 1971 की लड़ाई में सेंचुरियन टैंक ने मुख्य युद्धक टैंक की भूमिका निभाई थी। सेंचुरियन टैंक ने पाकिस्तान द्वारा अमेरिका से मंगाए गए M47 पेंटन टैंकों से मुकाबला किया था, जो तकनीक में भी सेंचुरियन के मुकाबले एडवांस थे। लेकिन सेंचुरियन टैंक ने बसंतर की लड़ाई में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। बसंतर की लड़ाई में पाकिस्तान के कोर के आर्मर्ड डिवीजन और आर्मर्ड ब्रिगेड ने सेंचुरियन टैंकों से लैस भारत की एक कोर की 2 ब्रिगेडों का सामना किया और इस युद्ध में पाक सेना के 46 पेंटन टैंक नष्ट हुए। पूना हॉर्स के परमवीर चक्र से सम्मानित सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने अपने फौलादी सेंचुरियन टैंक से पाकिस्तान के कई टैंक बर्बाद किए थे। अगर वजन और आकार की बात की जाए तो सेंचुरियन टैंक का वजन 52 टन और 9.8 मीटर लंबे इस टैंक में 105 mm की L7 झीरी गन लगी थी। इस टैंक को 4 लोग चलाते थे। इसकी रफ्तार 35 किलोमीटर प्रति घंटा थी और ये 450 किलोमीटर की ऑपरेशनल रेंज में युद्ध लड़ सकता था। राजपथ पर सेंचुरियन टैंक के बाद आया PT-76 टैंक, जो पाकिस्तान की हार का एक और गवाह है। PT-76 फ्लोटिंग टैंक के नाम से मशहूर उन चुनिंदा टैंकों में से है जिसने पहले 1965 और 1971 की जंग में हिस्सा लिया। संख्या में कम होने के बावजूद इन टैंकों ने पाकिस्तान के टैंकों का डटकर मुकाबला किया। टैंक PT-76 1971 की जंग में भारत के पूर्वी पाकिस्तान या आज बांग्लादेश बॉर्डर पर ये टैंक काफी कम संख्या में थे, जबकि इनके मुकाबले पाकिस्तान के M24 चाफी टैंकों की संख्या कहीं ज्यादा थी। बावजूद इसके PT-76 ने गरीबपुर, बोयरा, हिल्ली और रंगपुर की लड़ाई में काफी टैंकों को नष्ट किया और पाकिस्तान की हार निश्चित कर दी।
लाइट टैंक की श्रेणी में आने वाले इस 39 टन के वजनी टैंक की लंबाई 7.63 मीटर थी और इसमें चालक दल के 3 लोग बैठ सकते थे। ये टैंक 44 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता था। इसमें एक राइफल्ड गन और एक मशीन गन माउंट थी। अब मिलिए 1971 की लड़ाई के उस तीसरे गवाह से, जिसने पाकिस्तान की सेना का पहले हौसला पस्त किया, फिर जीत का कारण बना। ये है OT-62 टोपाज बख्तरबंद वाहन। Armored personnel carriers that worked during the 1971 war, carrying out swift maneuvers across the theater of operations. OT-62 टोपाज की सबसे खास बात यह है कि ये एम्फीबियस कैटेगरी का बख्तरबंद वाहन है। एम्फीबियस कैटेगरी के होने का मतलब है कि ये जमीन और पानी दोनों जगह काम कर सकता है। 1971 में बसंतर की लड़ाई में उस वक्त अहम भूमिका इसने निभाई थी, जब भारतीय सैनिकों को युद्ध क्षेत्र में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया गया था। इसमें 2 ड्राइवर और 1 कमांडर सहित 16 सैनिक बैठ सकते थे। इसे देखकर पाकिस्तान के हुक्मरान भी हैरान रह गए थे। नाइट विजन से लैस 15 टन वजन वाले इस बख्तरबंद वाहन की लंबाई 7.1 मीटर थी और पानी में इसकी रेंज 150 किलोमीटर तक थी। सेंचुरियन गणतंत्र दिवस की परेड पर जब ये हथियार भारत की आन बान शान का प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ रहे थे, तब पाकिस्तान को 71 के युद्ध में मिले अपमान का घूंट पीना पड़ रहा था। आज इन हथियारों ने इतिहास की सुनहरी यादों को ताजा करके हर हिंदुस्तानी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।